स्वर्गीय निकोलस लकड़ा की आत्मा की अनंत शांति के लिए और परिवार में सांत्वना और दिलासा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री विनय तिर्की अपने व्यापार में ईश्वर की विशेष आशीष और कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके कामों में पुनः ईश्वर के आशीष और कृपा की याचना करते हैं। बेटी अनुष्का इक्का की सफलता के लिए परिवार धन्यवाद देता है, जिन्होंने सीबीएसई 10वीं कक्षा की परीक्षा में 97% अंक हासिल किया है। उसने अपनी सफलता से पूरे ख्रिस्ती समुदाय को गौरवान्वित किया है, इसलिए परिवार उनकी सफलता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके भावी जीवन में ईश्वर की आशीष के लिए याचना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई बहनों और प्रिय बच्चों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया संत अन्ना और जोआकिम का पर्व दिवस मनाती है। हम जानते हैं कि संत अन्ना और जोआकिम माता मरियम के माता पिता हैं। हिब्रू में अन्ना का अर्थ है कृपा और दूसरी जगह कृपापूर्ण, और जोआकिम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। इन दोनों के लिए मरियम बहुत साल के पुत्र विहीन होने के अनुभव के बाद मिली थी, और संत अन्ना एवं जोआकिम मरियम की इस कदर देख रेख करते हैं, ऐसे परवरिश करते हैं कि वह ईश्वर की माता बन सके। आज संत अन्ना एवं जोआकिम हमें एक अच्छे माता पिता होने की चुनौती देते हैं। एक आदर्श माता पिता की जिम्मेदारी हमें सौंपते हैं कि हम हमारे बच्चों को ईश्वर की खोज में आनंद दिखा सकें। आज के तीनों पाठों का सार भी यही है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण एक अमूल्य धन, बहुमूल्य मोती, खजाने को सामने रखकर जीवन जीना है कि हमें आंतरिक खुशी मिल सके, और इसी से अपने जीवन में परिवर्तन आएगा और हम अपने परिवर्तन से समाज में भी परिवर्तन ला पाएंगे। इसी परिवर्तन से पूरी दुनिया जानेगी कि हम ईश्वर के सेवक हैं। अतः हमारी प्रार्थना में आज हम विवेक की याचना करें, अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रेम से पोषित कर क्षमा याचना और क्षमा का जीवन अपनाएं। आज के तीनों पाठ हमें जीवन को स्वर्ग राज्य, सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए तैयार करने के नुस्खे देते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपार खुशी और शांति मिल सके और हम परिवर्तन के प्रेरक बन सके। पहला नुस्खा है विवेक। पहले पाठ में सुलेमान ईश्वर से विवेक का वरदान कि वे उसकी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सके। दूसरा नुस्खा है ईश्वर के प्रति प्रेम। दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों को कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए, ईश्वर उनके कल्याण के सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। और तीसरा नुस्खा है ईश्वर के प्रेम को
पहचान पाना। अगर हम ईश्वर के प्रेम को पहचान जाते हैं तो हम सब कुछ छोड़कर उसे हासिल करने की कोशिश कर सकेंगे। सुसमाचार में स्वर्ग राज्य को खेत में छिपे हुए खजाना, एक बहुमूल्य मोती और समुद्र में डाले गए जाल के सदृश बताया गया है। हमारे जीवन में इन्हीं 3 बहुमूल्य नुस्खों की कमी हो जाती है। हम विवेक की जगह संपत्ति, शान शौकत, इज्जत, शोहरत और ताकत की चाह रखते हैं। ईश्वर के लिए प्रेम के बजाय, जो सच्चा खजाना है, हम सांसारिक चीजों के लिए प्रेम जताते हैं। चलिए आज हम इन कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। साथ ही साथ आज चलिए हम संत अन्ना धर्म समाज के सभी धर्म बहनों और उनके सभी प्रेरित कार्यों के लिए ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं हमारी नियम से स्वर्ग के सब लोगों, सत्संगों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तेरी कृपा से जोआकिम और अन्ना को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे तेरे शरीरधारी पुत्र की माता को जन्म दें। इन दोनों संतों की प्रार्थना से हम मुक्ति प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 7वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, 5, 7 से 12। पाठ का मूल वाक्य है, तुमने अपने लिए विवेक मांगा। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरे चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसे बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संरक्षिता संत
पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 28 से 30। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उसकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त ही किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उस मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछलियों से किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के झुंड में फेंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज संत अन्ना धर्म समाज अपने समाज का पर्व दिवस मनाती है। चलिए हम संत अन्ना धर्म समाज की संस्थापिका माता मेरी बरनाडेट प्रसाद से विशेष प्रेरणा है।
इन्होंने अपने जीवन में ईश्वर से विवेक मांगा और अपना उत्तम खजाना ईश्वर के प्रेम को पहचान कर अपने जीवन को उस प्रेम के लिए समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी दृढ़ इच्छा से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। उसने ख्रीस्त के प्रेम के लिए उस समय समाज में प्रचलित एक बहुत बड़ी प्रथा, अनिवार्य शादी की प्रथा को तोड़ा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हमें याद है 15वीं शताब्दी में जब संत फ्रांसिस जेवियर गोवा आए तो वे भारतीयों को यीशु समाज में भर्ती होने के काबिल नहीं समझते थे और शुरुआती दौर पर उन्होंने भारतीयों को यीशु समाज में प्रवेश नहीं दिया। 1912 में 4 आदिवासी लड़कों को पुरोहिताई प्रशिक्षण के लिए कैंडी श्रीलंका भेजा गया और वहाँ के सुप्रियर ने उन 4 लड़कों को वापस भेज दिया, यह कहकर कि आदिवासियों के लिए ख्रिस्ती धर्म को समझने में और सावधान लगे। और यही चीज़ हम देखते हैं कि जब लोरेटो सिस्टर्स 19 मार्च 1897 में जब रांची आए तो उनकी भी सोच यही थी कि आदिवासी लड़कियां सिस्टर नहीं बन सकती। और माता बेरनाडेट अपने पिता के लिए पत्र में इस बात की पुष्टि भी करती है। वो लिखती हैं, हम लोग निर्बुद्धि के कारण सिस्टर नहीं हो सकते, तो मादरों की सेवा अवश्य कर सकते हैं, लेकिन इन सिस्टरों की कर्मठता, लगनता और परिश्रम नहीं छिपती है। जब 1895-96 में देश भर में हैजा और अकाल आया, हॉस्टल की सभी लड़कियां घर चले गए, लेकिन उस समय बेरनाडेट और उनकी 3 सहेलियां हॉस्टल में रहकर फादरों और सिस्टरों की मदद करती थी। वे फादरों और सिस्टरों के साथ टोला टोला बस्ती और गांव में जाकर चावल, दाल, कपड़ा, लत्ता और दवाई इत्यादि बांटती थी। उनका यह समर्पण देखकर 26 जुलाई 1897 में बिशप पॉल गॉथल्स ने इन 4 लड़कियों को संत अन्ना की पुत्रियां रांची के धर्म संघ में प्रथम प्रार्थनियों के रूप में ग्रहण किया और आज उनकी संख्या करीब 1083 है। पूरे भारत देश में इनके 100 करीब 42 कॉन्वेंट हैं। भारत में केवल नहीं, इटली में इनके 4 कॉन्वेंट हैं, इटली में 9 कॉन्वेंट हैं और जर्मनी में 1 है। ख्रिस्त धर्म के शुरुआती दौर में इन्हीं धर्म में यीशु समाजी पुरोहितों के साथ में गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म शिक्षा और आज पूरे भारत देश में ख्रिस्ती समुदाय में 10% ख्रिस्ती हमारे आदिवासी ख्रिस्ती। छोटा नागपुर की कलीसिया उनके इन महान कार्यों के लिए इस समाज का हमेशा ऋणी है। संत अन्ना धर्म समाज के 123वें साल के इतिहास में संत अन्ना की पुत्रियों ने एक नया इतिहास लिखा है। उन्होंने लोगों के पूर्वाग्रह को झूठा साबित कर दिया
आज अगर छोटा नागपुर की कलीसिया सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बुलंदियों पर है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय संत अन्ना धर्म समाज को और उनकी धर्म बहनों को जाता है। आज के तीनों पाठ हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में हर क्षण अपने बहुमूल्य धन, उस कीमती खजाने को सामने रखें जीवन जिए कि हमें आंतरिक और अनंत खुशी मिल सके। संत अन्ना धर्म समाज की संस्थापिका माता बेर्नाडेट प्रसाद किस्पोट्टा का अमूल्य खजाना था अविवाहित रहकर ईश्वर के लिए जीना और लोगों की सेवा करना और इसी में सच्चा आनंद प्राप्त करना। उसके बस इसी निर्णय ने स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाया और स्वयं के जीवन में परिवर्तन से पूरे समाज में परिवर्तन और इसी परिवर्तन से उन्हें पूरी दुनिया जानती कि वह ईश्वर की सेविका है। चलिए आज हम सुलेमान की तरह अपने लिए विवेक माने कि हम अपना खजाना, वो कीमती बहुमूल्य रत्न पहचान सकें, कि हम उस बहुमूल्य खजाना को जानकर अपना जीवन उसे पाने में समर्पित कर सकें और अपने उस समर्पित जीवन से अपने आप में, परिवार में और पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। आज के कार्य दिवस के अवसर पर, आज के पर्व दिवस के अवसर पर चलिए हम संत अन्ना धर्म समाज के लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के प्रेम से पोषित होकर और अधिक जोश से ईश्वर और समाज की सेवा कर सकें, कि वे अपने समर्पित जीवन से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। ईश्वर सभी धर्म बहनों और उनके कामों को अपनी आशीष और कृपा से भर दे। आज चलिए हम संत अन्ना और जोआकिम के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमें एक आदर्श माता पिता, एक आदर्श भाई बहन बनने की कृपा दे, कि हम हमारे अधीन रहने वाले सभी बच्चों को एक सच्चा खजाना ईश्वर की खोज, ईश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में आनंद का स्रोत दिखा सके। चलिए हम पुनः आज के 3 नुस्खों को याद करें। विवेक, ईश्वर का प्रेम और ईश्वर के प्रेम के लिए समर्पित जीवन हमारे लिए सच्चा आनंद प्रदान करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए हम उठकर विश्वास करें। विश्वास
प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुँच सके जहाँ हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु ख्रीस्त की शिक्षा का साक्ष्य है। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ख्रीस्त के दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सकें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धनी लोग अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करें। हमारा सामाजिक जीवन ख्रीस्त के सिद्धांतों पर आधारित हो, मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वयं की ओर अग्रसर होते रहें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अनुष्का एक्का के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें भविष्य में सफलता प्रदान करे, उनकी पढ़ाई में विशेष आशीष का वर्षाए। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब ये निकोलस लग्ना के आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान कर उसे अपनी समृद्धि में रखे और दुखित परिवार को सांत्वना एवं दिलासा दे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर विनय गिरी जी के व्यापार में भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करें कि उनका काम ईश्वर के इच्छा अनुसार हो सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रखकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रीस्त त्याग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रीस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी भक्ति के उपहार ग्रहण कर और यह कृपा कर
कि हम उस आशीर्वाद के सहभागी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने इब्राहिम और उनके संतान से की। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का प्रशंसा गान करें जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए ख्रीस्त के चरणों में अपना समर्पण कर दिया है। इस विधान के अनुसार तू सब मनुष्यों को आदि पवित्रता के लिए पुनः बुलाता है और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों का उपभोग करने के लिए उन्हें अपने साक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम संतों और सद्गुणों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपने आत्मा के तत्व से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बातों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक निकोलस लंगड़ा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त है। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युग-युग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमको सिखाया है। जो स्वर्ग में है नाम तेरा, पवित्र किया जाए पिता, जो स्वर्ग में है नाम तेरा। पिता, जो स्वर्ग में है नाम तेरा, पवित्र किया
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगन की तरह और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर तेरुम कुंडो जो दुनिया पाप के गोते
वचन और अपने उद्धारकर्ता ईश्वर की करुणा का अनुभव किया। अभी सभी बच्चे जो इस मिस्र बलिदान में भाग ले रहे हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, उनके लिए विशेष प्रार्थना होगी। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे हमारे सभी इन नन्हे मुन्ने बच्चों पर आशीष की याचना करते हैं, तो उन्हें आशीषित कर और उन्हें विवेक, प्रज्ञा, प्रेम, दया और क्षमा प्रदान कर कि वे तुम्हारे आशीष से पोषित होकर अपना जीवन सुंदर बना सकें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा से तेरा इकलौता पुत्र मनुष्यों के बीच जन्मा, कि मनुष्य बपतिस्मा के द्वारा तुझसे नवजीवन प्राप्त करे। जिनको तूने स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है, उन्हें तू अपने दत्तक पुत्रों की भावना से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। धन्यवाद प्रभु, और दिल से धन्यवाद। सबे वरदान लेकिन प्रभु तो के धन्यवाद। सबे वरदान लेकिन